रेसलमेनिया 42 को होने में बस अभी कुछ ही दिनों का समय बाकी रह चुका है एंड अब फाइनली हम करते हैं दोनों नाइट्स के रेसलमेनिया के हर एक मैच के विनर्स की प्रेडिक्शन। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड खैर जैसे भी ओवरऑल रेसलमेनिया की बिल्ड हो हर एक मैच के बारे में बात करेंगे। नाइट 1 का मैच सबसे पहले हमें दिखाई देगा एक 6 मैन टैग टीम मैच जहाँ पर ऊसोस टीम अप करेंगे अपने एलए नाइट के साथ में एंड फेस करेंगे अपने लोगन पॉल, ऑस्टिन थियोरी एंड अपने आइशो स्पीड को। एंड वेल यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पहले तो ये इन्होंने ऐसा ही मैच उठा के डाल दिया शो के ऊपर एंड देखा जाए तो एलए नाइट को अपनी जो है वैसे भी दिक्कत है एंड वैसे देखा जाए तो उस भी अभी फिलहाल टैग टीम चैंपियनशिप उनसे छीनी तो उनको बदला लेना है एंड अपने आइशो स्पीड का देखा जाए तो वैसे भी बंदा बहुत एथलेटिक है एंड बंदे के बीच में वो पागलपन वो जुनून है जो कि वो रेसलिंग के लिए चाहता है एंड जो चीज़ रेसलिंग को भी चाहिए होती है। एंड हाँ, बंदे के अंदर लोगन पॉल की तरह डेफिनेटली कैरिस्मा है। ऊटपटांग हरकत ज़रूर आइशो स्पीड में करते हुए दिखाई देंगे रेसलमेनिया में। बाकी लोगन पॉल हो या फिर आइशो स्पीड हो, दोनों में से एक ज़रूर कोई ना कोई इस साल रेसलमेनिया में फिर एक बार ऐसी ऊटपटांग हरकत करेगा या फिर वो वायरल मोमेंट क्रिएट करेगा जो कि डेफिनेटली देखने में मज़ा आएगा एंड डब्ल्यूडब्ल्यू को ओवरऑल सोशल मीडिया के ऊपर व्यूज़ वगैरह भी देगा। एंड देखा जाए तो मैच मेरे ख्याल से एक एवरेज ही मैच होगा एंड बाकी विनर्स की टीम को प्रेडिक्ट करना हो तो मुझे लगता है कि शायद आइशो स्पीड एंड अपने जो ऑस्टिन थियोरी एंड लोगन पॉल हैं वो इस वाले मैच के अंदर जीतते हुए दिखाई दे सकते हैं। बाकी शो के ऊपर हमें एक अनसैंक्शनड मैच भी दिखाई देगा जो कि होगा अपनी ड्रू मैकिंटायर एंड जेकब फाटू के बीच में। एंड सबसे पहली बात तो ड्रू मैकिंटायर को देखकर बेचारे को बहुत बेचारा सा फील होता है। ड्रू मैकिंटायर के हालात ऐसे कि बताना भी नहीं आता किसी को। लेकिन खैर बात रही इस मैच के बिल्ड की तो अभी रिसेंट के जो स्मैकडाउन था इन्होंने इसके अंदर काफ़ी अच्छा करा था। जेकब फाटू को ड्रू मैकिंटायर ने पूरे ब्लड लाइन के पुराने तरीके से मारा था, बैरन कॉर्बिन वगैरह ने, तो वैसे उन्होंने हार करा था। बाकी खैर ड्रू मैकिंटायर को कहाँ हम इमेजिन कर रहे थे कि बंदा चैंपियनशिप के साथ एंटर करेगा रेसलमेनिया में, लेकिन खैर वो चीज़ छोड़ ही देते हैं। अब ये जले पे नमक छिड़कने वाली बात हो जाएगी, लेकिन खैर जो भी ड्रू मैकिंटायर ये चीज़ यहाँ पे डिजर्व नहीं करते थे, इससे बढ़िया बंदे को अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी। बाकी जेकब फाटू के साथ आई थिंक अनसैंक्शन मैच है तो एक अच्छा मैच हो सकता है एंड हाँ वेपन्स वगैरह का ये यूज़ भी करेंगे एंड वेल डिस्ट्रक्शन दोनों मचाएंगे एंड फाइनली होपफुली इनकी कहानी का एंड हो एंड सारे लोग यही चाहते हैं। एंड आई थिंक मेरे ख्याल से इसमें शायद मुझे ये लगता है कि मैं प्रेडिक्ट डेफिनेटली ड्रू मैकिंटायर को करूँगा, लेकिन मुझे ये बिलीव है कि कहीं ना कहीं ये जेकब फाटू को ही जितवाएंगे। लेकिन खैर जो भी हो मेरी प्रेडिक्शन ड्रू मैकिंटायर के लिए होगी क्योंकि मेरे ख्याल से गलत इजीली हो सकती है। बाकी वेल शो के ऊपर हमें विमेंस की चैंपियनशिप के लिए भी मैच दिखाई देगा, विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप के लिए भी मैच दिखाई देगा जो कि एक फेटल 4-वे मैच होगा जहां पर नाया जैक्सन लाइस लेजेंड फेस करेगी द बेला ट्विंस को। अभी के लिए फिलहाल बेला ट्विंस ऑफिशियली एडवर्टाइज तो है एंड इसी के साथ दूसरी टीम होगी लायरा वेलकेरिया एंड बेली। अगेंस्ट में होंगी फाइनल टीम शार्लेट फ्लेयर एंड अलेक्सा ब्लिस की। एंड देखा जाए तो आई थिंक मेरे ख्याल से ये एक एवरेज मैच होगा एंड इस वाले मैच की बात करें तो मेरे ख्याल से टाइटल चेंज डब्ल्यूडब्ल्यूई को करना चाहिए एंड अभी भी शार्लेट फ्लेयर अलेक्सा ब्लिस ने टाइटल हारी तो आई थिंक अभी इनमें भी स्प्लिट करना चाहिए। बाकी ओवरऑल मेरे ख्याल से अगर बेला ट्विंस होती है रेसलमेनिया की नेट के ऊपर स्टिल तो आई थिंक बेला ट्विंस को अगर टाइटल देते तो वो और अपीयर होंगी एंड शायद मे भी कुछ अच्छी चीज़ें हो सकती है। तो मेरी प्रेडिक्शन है बेला ट्विंस के लिए। बाकी शो के ऊपर नाइट 1 पर एक काफ़ी कमाल का मैच होगा जो कि होगा गंथर एंड सेथ रॉलिंस का एंड वेल मैं कह सकता हूँ ये पूरे रेसलमेनिया की नाइट 1 का शो स्टीलर मैच बन के रहेगा क्योंकि रिंग जनरल गंथर हमें बताया काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं एंड सेथ रॉलिंस की बात करना छोड़ दो, बंदे के अंदर हम सबको पता है किस लेवल का टैलेंट है एंड वेल एक एक्चुअली में गंथर का जो ये करियर किलर का जो गिमिक है एक्चुअली में बंदे का सामना होगा एक्चुअल करियर किलर इंसान से जो कि अपने सेथ रॉलिंस ने भी अपनी देखा जाए तो स्टिंग को भी बहुत एक बड़ी चोट दी थी, साथ ही में अपने फिन बैलर को भी बहुत बड़ी चोट दी थी जो सीना का नाक वगैरह फोड़ा था। तो देखा जाए तो ये भी बंदा एक्चुअल में करियर किलर हैं एंड इनकी जो रिसेंट में जो रॉक के अंदर ब्रॉल वगैरह हुई थी जो इन्होंने इंटेंसिटी दिखाई थी वो प्रोमो में वो चीज़ देखकर अच्छी लग रही थी एंड उन्होंने बिल्ड काफ़ी अच्छा करा। वैसे तो सेथ रॉलिंस को जो है अपोनेंट देखा जाए तो ब्रॉन ब्रेकर ही मिलने चाहिए थे रेसलमेनिया में, लेकिन खैर अभी देखा जाए तो पॉल हेमन का फेवर
है, इसीलिए अपने गंथर जा रहे हैं रेसलमेनिया के अंदर रॉलिंस को फेस करने। एंड आई थिंक इसके अंदर ये दोनों जो हैं अपना 100% देंगे। सेथ रॉलिंस ने कहा है कि वो अपना 1000% देंगे एंड रेसलमेनिया जैसी स्टेज हो तो सेथ रॉलिंस कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे एंड दोनों के बीच एक आप एक क्लासिक प्रॉपर रेसलिंग मैच एक्सपेक्ट कर सकते हो जो कि पूरे नाइट वन को शो स्टील कर सकता है। एंड बाकी ओवरऑल देखा जाए तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि शायद अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई को सरप्राइज रॉ आफ्टर रेसलमेनिया के लिए ब्रॉन ब्रेकर का बचा कर रखना है तो वो वहाँ पर ही वो सरप्राइज रखवा सकते हैं रॉ आफ्टर रेसलमेनिया के लिए। लेकिन मेरे ख्याल से अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई को ऐसा नहीं करना है तो इस मैच के अंदर भी अपने ब्रॉन ब्रेकर का रिटर्न हो सकता है। एंड आई थिंक मेरे ख्याल से ये ईजी वे होगा अपने सेथ रॉलिंस को हरवाने का। एंड अगर ब्रॉन ब्रेकर का रिटर्न होता है तो डेफिनेटली अपने गंथर की जीत होगी या फिर मे बी मैच के बाद भी अपने जो है आ सकते हैं ब्रॉन ब्रेकर। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर गंथर की जीत होते हुए दिखाई दे सकती है। सेथ रॉलिंस भी जीतते तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चांसेस कम नज़र आ रहे हैं क्योंकि देखा जाए तो पॉल हेमन वगैरह भी मे भी नहीं हो सकते, लेकिन पॉल हेमन की डिस्ट्रैक्शन हो सकती है या फिर मे बी ब्रॉन ब्रेकर एक बहुत बड़ा चांस लगता है मुझे। लेकिन आई थिंक गंथर में भी इस वाले मैच में जीतते हुए दिखाई दे सकते हैं। शो के ऊपर हमें वुमेन्स की इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच दिखाई देगा बेकी लिंच एंड एजे ली के बीच में। एंड देखा जाए तो इनकी भी बिल्ड ठीक ठाक वैसे हुई है। एंड देखा जाए तो मुझे लगता है कि शायद में भी बेकी लिंच मुझे ऐसा लगता है कि इस वाले मैच में जीत सकती है एंड वो एजे ली को हराकर फिर एक बार वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को कैप्चर कर सकती है। बाकी शो के ऊपर हमें दिखाई देगा लिव मॉर्गन वर्सेस स्टेफनी वगैरह के बीच में वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच। एंड वेल मैं कहूँगा कि डेफिनेटली जो वुमेन्स के पूरे मैचेस है अगर आप कंपेयर करो बोथ नाइट्स के ऊपर तो जितने भी रेसलमेनिया के वुमेन्स के स्पेशली मैचेस हैं इस मैच की बहुत अच्छे से इन्होंने बिल्ड करी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ही अच्छी बिल्ड करी, लेकिन वुमेन्स के मैच के हिसाब से मैं कहूँगा इसकी बिल्ड इन्होंने अच्छी करी है। लिव मॉर्गन एंड स्टेफनी वगैरह की राइवलरी को इन्होंने अच्छे से दिखाया है। एंड देखा जाए तो यहाँ पर से मैच भी एक ठीक ठाक अच्छा मैच हो सकता है। एंड मेरे ख्याल से इसके अंदर अब शायद स्टेफनी वगैरह के पास से वो चैंपियनशिप जा सकती है क्योंकि लिव मॉर्गन ईजिली मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी स्टोरीज बना सकती हैं। एंड ऑलरेडी स्टेफनी वगैरह को लगभग 200 दिनों से ज़्यादा हो चुके चैंपियनशिप को होल्ड करे हुए, तो आई थिंक मेरे ख्याल से लिव मॉर्गन को ये चांस देना चाहिए। एंड लिव मॉर्गन शायद रेसलमेनिया के स्टेज के ऊपर शाइन करेगी। एंड वैसे भी ये शायद कितने टाइम बाद या फिर कौन सा ऐसा कुछ ऐसा रिकॉर्ड था जो कि लिव मॉर्गन का एक सिंगल्स मैच था रेसलमेनिया के स्टेज के ऊपर। बाकी लेट्स सी, लेकिन आई थिंक मेरे ख्याल से इस मैच के अंदर लिव मॉर्गन जीतेगी एंड वो बनेगी न्यू वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन। एंड शो के ऊपर हमें दिखा देगा नाइट वन का मेन इवेंट जो कि होगा अपने रैंडी ऑर्टन वर्सेस कोडी रोड्स के बीच। एंड ये होगा अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए मैच। एंड वेल यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है अपने रैंडी ऑर्टन एंड कोडी रोड्स की स्टोरी को बर्बाद करने का। मतलब एक छोटी सी भी इन्होंने जो है गलती नहीं करी जिसके तहत ये जो है इन दोनों के मैच को बिगाड़ ना दें। अपने पैट मैगफी को भी इन्होंने इसके अंदर इन्वॉल्व कराया, टीकेओ को इन्वॉल्व कराया। एंड इसके बाद टीकेओ ने अपने पैट मैगफी को सीधा रेसलमेनिया के ग्राफिक्स में भी इंसर्ट कर दिया। एंड इसी के साथ बंदे के पास ही अभी वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप है जो कि रैंडी ऑर्टन के कंधे पे चाहिए थी। रैंडी ऑर्टन के अलावा अपने पैट मैगफी उस बेल्ट को लेकर डोल रहे हैं, यहाँ वह अपने शो के ऊपर लेकर जा रहे हैं। एंड खैर हर कोई चाहता है कोडी रोड्स हारे, रैंडी ऑर्टन जीते। आई थिंक सही बात कही मैंने, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली रैंडी ऑर्टन को जीतना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे वे में नहीं, कुछ ऐसे स्टोरी हम कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे डब्ल्यूडब्ल्यूई की ओर से, इन दोनों की ओर से। रैंडी ऑर्टन भी बेचारा बंदा कभी घर पर बैठकर सोच रहा होगा कि किस झमेले के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनको गिरा दिया है। एंड ऐसी बुकिंग रैंडी ऑर्टन जैसे बंदे के लिए एक्सपेक्टेड नहीं है। लेकिन खैर आई थिंक ये रेसलिंग वाइज भी देखा जाए तो कोई ऐसा क्लासिक मैच तो डिलीवर नहीं करेंगे, लेकिन हाँ आरके आउट ऑफ नोवेयर पड़ेंगे जिसके ऊपर डेफिनेटली कितने भी भले भी लोग कोडी को सपोर्ट करते हो, रैंडी ऑर्टन का जब भी आरके पड़ेगा क्राउड एकदम पागल होकर चिल्लाएगी। बाकी वेल लेट्स सी क्या होता है मैच के अंदर, इंटरफेयर वगैरह क्या चीज़ें करते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये अपने कोडी रोड्स को ही जितवाएंगे। लेकिन मेरी प्रोडिक्शन है अपने इस बार रैंडी ऑर्टन के लिए कि मैं चाहता हूँ रैंडी ऑर्टन को फाइनली बंदे को चैंपियनशिप मिले जिसको रैंडी ऑर्टन पता नहीं कितने जन्मों से घूरते हुए आ रहे हैं।
बाकी वेल कुछ इस तरीके से हमें रेसलमेनिया की नाइट 1 एंड होते हुए दिखाई देगी। बाकी वेल आप भी आपकी नाइट 1 रेसलमेनिया के लिए प्रेडिक्शंस कमेंट के अंदर ज़रूर बताना। लेकिन अब हम शिफ्ट करते हैं नाइट 2 के ऊपर, लेकिन इससे पहले अपने रेसलमेनिया के होस्ट होने वाले हैं जॉन सीना। एंड वेल वैसे तो ये जॉन सीना को रेसलिंग ही करवाने वाले थे, लेकिन जॉन सीना ने कहा कि अब मैं ऑलरेडी जा चुका हूँ, बस 3-4 महीने हुए हैं, अभी भी तुमको WWE संभालनी नहीं आ रही है, टिकट सेल नहीं हो पा रहे हैं। तो खैर जो भी हो जॉन सीना आएंगे ज़रूर, लेकिन हमें ये दिखाई दे सकता है कि जॉन सीना अपनी रेसलिंग अटायर में नहीं बल्कि शायद कोट पैंट के अंदर हमें दिखाई दे सकते हैं। एंड आकर वो मे बी रेसलमेनिया की अटेंडेंस वगैरह अनाउंस कर सकते हैं। वो भी कितनी लो है हमें पता है एज़ कम्पेयर टू पिछले कुछ रेसलमेनिया। लेकिन वेल जॉन सीना आएंगे, मे बी रिंग में भी आ सकते हैं, प्रोमो वगैरह छोटा सा कर सकते हैं, लोगों को जो है यहाँ पर रेसलमेनिया में वेलकम वगैरह कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें हो सकती है नाइट 1 या फिर नाइट 2 वगैरह पर, तो ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट आप खास करो मत। एंड लेट्स सी ये फिलहाल चीज़ क्या करती है। जॉन सीना को आप रेसलिंग तो करते हुए बिल्कुल भी मत एक्सपेक्ट करना, एंड ना ही वो किसी को ए लगाएंगे। बाकी खैर नाइट 2 के ऊपर शिफ्ट हो जाए तो नाइट 2 के ऊपर हमें दिखाई देगा सबसे पहले ओपन करते हुए मैच ब्रॉक लेसनर वर्सेस ओबा फेमी का मैच। एंड आई थिंक मेरे ख्याल से पूरे रेसलमेनिया के कार्ड के ऊपर इस मैच की भी एक बहुत अच्छे तरीके से बिल्ड WWE ने करी है, क्योंकि ब्रॉक लेसनर जिस तरीके का ओबा फेमी के अगेंस्ट में प्रेजेंट करा जा रहा है वो काफ़ी कमाल की चीज़ है। या फिर मैं ऐसा कहूँ कि जिस तरीके से ओबा फेमी को इन्होंने ब्रॉक लेसनर के अगेंस्ट में फीचर करा है एंड जिस तरीके से ये प्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत कमाल की इन्होंने स्टोरीज़ को दिखाया है। एंड लास्ट शो के अंदर इन्होंने एक दूसरे के सामने ना लाकर इन दोनों का एक बहुत अच्छा जो है कह सकते हो कि काम करा है। WWE ने काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी यहाँ पर अपनाई है। एंड बाकी एक अब लगभग 10 से 15 मिनट के बीच का अभी जो है मैच मान लो, क्योंकि ब्रॉक लेसनर ज़्यादा लंबे मैच रेसलमेनिया में देते नहीं, एंड ऊपर से ये एक स्क्वाश मैच भी होगा नहीं, तो मैक्सिमम ये कुछ 10 मिनट के अराउंड हो सकता है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट के अराउंड हो सकता है। एंड वेल वो चीज़ देखने में एक्चुअली में इंटरेस्टिंग होगी कि अब फाइनली कोई भी सिक्योरिटी गार्ड वाले बंदे नहीं आएंगे इन दोनों के बीच में, जो कि बहुत बड़ी बात है। एंड जब ये दोनों एक दूसरे के सामने आएंगे तो किस तरीके से वो माहौल बनेगा, जिस तरीके से ऑडियंस रिएक्ट करेगी, एंड किस कमाल के तरीके से अपने ब्रॉक लेसनर पहले तो 1-2-3 बार ट्राई करेंगे कि किसी न किसी तरीके से पहले जर्मन सुप्लेक्स तो लगाया जाए, एंड फिर जाकर F5 की कोशिश करेंगे। फेल ज़रूर होंगे, लेकिन वो चीज़ें देखने में मज़ा आएगी। एंड किस तरीके से ओबा फेमी को ये रेसलमेनिया के स्टेज के ऊपर प्रेजेंट करते हैं वो चीज़ देखने में भी काफ़ी मज़ा आएगा। बाकी मेरी प्रेडिक्शन तो ब्रॉक लेसनर के लिए ज़रूर है, लेकिन मुझे लगता है ये ओबा फेमी को जितवाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल से ब्रॉक लेसनर को जीतना चाहिए इस वाले मैच के अंदर। एंड वेल मेरी प्रेडिक्शन तो ब्रॉक लेसनर के लिए हैं, आप आपकी ओपिनियन ज़रूर बताना। एंड वेल आपको क्या लगता है कौन जीतेगा इस वाले मैच के अंदर। एंड शो के ऊपर हमें दिखाई देगा WWE वुमेन चैम्पियनशिप के लिए मैच जेड कारगिल एंड रिया रिप्ली के बीच में। एंड WWE ने इस मैच को भी कोई भी कसर नहीं छोड़ी कि इसकी बुकिंग कितनी ख़राब से ख़राब हो सकती है। एंड पता नहीं कहाँ से कहाँ इन्होंने स्टोरी को वगैरह खिंचवा लिया है। एंड ज़्यादा इसमें भी मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। एंड इस वाले मैच के अंदर मेरी प्रेडिक्शन है रिया रिप्ली के लिए, क्योंकि वो चैम्पियनशिप जीतेगी एंड वो भी ऐसे ज़्यादा कोई खास तो चीज़ करेगी नहीं। लेकिन खैर प्रेडिक्ट करना हो तो आई थिंक न्यू चैम्पियन एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड बाकी शो के ऊपर हमें दिखाई देगा अपने डीमन फिन बैलर वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो का मैच। एंड वेल डोमिनिक मिस्टीरियो के लिए पहली बात तो आप डीमन फिन बैलर लेकर आ रहे हो, ये कह सकते हो कि एक तरीके से ऐसे कहा तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये डीमन की इज्जत हो नहीं सकती। आप डीमन फिन बैलर के कैरेक्टर को बेइज्जत कर रहे हो। अपने जो डोमिनिक मिस्टीरियो उनके लिए कोई भी बेइज्जती में नहीं कर रहा, लेकिन खैर अब डोमिनिक मिस्टीरियो को अपने नॉर्मल वाला फिन बैलर भी इजीली हरा सकता है, ये बात सबको पता है। लेकिन वेल रेसलमेनिया जैसे बड़ी स्टेज के ऊपर डीमन फिन बैलर का आना अच्छी बात ज़रूर है। एंड वेल देखा जाए तो ईजिली मेरे ख्याल से डीमन फिन बैलर की जीत होगी। एंड पिछले टाइम जब डीमन फिन बैलर को हमने देखा था तो एज के अगेंस्ट रेसलमेनिया में हार हुई थी, तो लेट्स सी, लेकिन मेरे ख्याल से इस बार ईजिली डीमन फिन बैलर की जीत होगी। एंड वेल कुछ इस तरीके से वो जीतेंगे। शो के ऊपर यूएस चैंपियनशिप के लिए भी मैच होगा सैमी ज़ेन एंड ट्रिक विलियम्स के बीच में। एंड WWE एक्सपेक्ट कर रही है कि रेसलमेनिया के अराउंड या फिर रेसलमेनिया में डबल टर्न करवाया जाए, सैमी ज़ेन का हील कैरेक्टर हो एंड अपने ट्रिक विलियम्स का फेस कैरेक्टर हो। बाकी आई थिंक मेरे ख्याल से इस वाले मैच के अंदर मैं ट्रिक विलियम्स को पिक करूँगा कि वो न्यू यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन हमें बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। बाकी उसी सेम शो के ऊपर हमें एक कमाल का मैच दिखाई देगा जो कि होगा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए लैडर
स्टार्टर्स मैच, जाके अंदर हमें पार्टिसिपेंट्स दिखाई देंगे रूसेव, रे मिस्टीरियो, जीवॉन एवेंस, पेंटा, अपने ड्रैगन ली एंड जेडी मैकडोना। एंड आई थिंक मेरे ख्याल से इस मैच के अंदर ईजिली टाइटल चेंज हो सकती हैं एंड कोई भी बंदा चैंपियनशिप जीत सकता है। एंड आई थिंक मेरे ख्याल से शायद मे भी ड्रैगन ली या फिर जीवॉन मेरे ख्याल से जीत सकते हैं। बाकी लेट्स सी, एंड एक को पिक करना हो तो शायद मैं जीवॉन एवेंस को पिक करने वाला हूँ। बाकी वेल, एंड अब बारी आती है शो के ऊपर सबसे फाइनल मैच की, जो कि हमें शो के ऊपर दिखाई देगा रोमन रेंस वर्सेस सीएम पंक के बीच में। एंड ये मैच होगा अपनी WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। एंड वेल, WWE वालों ने देखा जाए तो ब्रॉक लेसनर के बाद में किसी मैच की अच्छी बिल्ड करी है तो वो है रोमन रेंस का। अगर आप लास्ट वाला एकदम एपिसोड हटा दो, जो कि कायदे से देखा जाए तो जो लास्ट वाला इन्होंने एपिसोड में प्रोमो कट करा वो किसी शो के, आप कह सकते हो कि पिछले कुछ सेगमेंट्स के बीच में स्टार्टिंग में अगर डाल देते तो वो चीज़ अच्छी होती। लेकिन खैर जो भी हो, मेरे ख्याल से आप मैच तो कुछ ऐसा एक्सपेक्ट करो मत कि क्लासिक मैच वगैरह होगा, वैसी चीज़ होगी नहीं। लेकिन मैच के अंदर आप एक्सपेक्ट करो कि मैच लेंथ वाइज बड़ा होगा एंड देखा जाए तो लगभग आधे घंटे से ईजिली ऊपर का चला जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। मैच के बीच में रोमन रेंस इस तरीके से बातें वगैरह करेंगे, वो चीज़ भी होगी। एंड बाकी देखा जाए तो मेरे ख्याल से WWE को जो है इस मैच को भी अच्छा खासा लंबा खींचना चाहिए। एंड वेल, देखा जाए तो इनकी स्टोरी को अगर इनको और प्रोग्रेस करवाना है और आगे बढ़ाना है तो ये इजीली इस वाले मैच के अंदर हमें जो है अपने सीएम पंक को जितवाते हुए दिखाई दे सकते हैं। एंड वेल, देखा जाए तो मेरे ख्याल से रोमन रेंस को इस मैच को जीतना चाहिए। एंड मेरी प्रेडिक्शन है रोमन रेंस के लिए कि रोमन रेंस इस वाले मैच के अंदर जीतेंगे एंड बनेंगे न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। एंड वेल, आपकी प्रेडिक्शन क्या है आप लोग कमेंट के अंदर ज़रूर बताना। एंड एक और चीज़ अभी दिमाग में मेरे याद आए कि जेली रोल भी डेफिनेटली इन्वॉल्व होंगे नाइट वन के मेन इवेंट में कोडी रोड्स की मदद करने के लिए। बाकी खैर, ये फिलहाल कुछ चीज़ें थी। एंड नाइट 2 के लिए मेरी ये प्रेडिक्शन होगी कि रोमन रेंस जीतेंगे अपने 11वें मेन इवेंट में, 11वें रेसलमेनिया के मेन इवेंट के अंदर। एंड रोमन रेंस का जो अभी फिलहाल देखा जाए तो ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा कि पिछले साल भी रोमन रेंस है तो उन्हें सीएम पंक के मैच के अंदर हारे थे, उससे पहले भी अपने रोमन रेंस ने अपनी टाइटल हारी थी। तो अब शायद रोमन रेंस को जीतना चाहिए एंड रोमन रेंस बनेगी न्यू अपने WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। एंड वेल, अगर आप आखिर में एक चीज़ की अगर द रॉक को एक्सपेक्ट कर रहे हो तो शायद मे भी ये चीज़ ना हो। एंड द रॉक की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा आपको लगानी भी नहीं चाहिए। एंड वेल, देखा जाए तो जैसे भी रेसलमेनिया की जो है ये ऊपर नीचे वाली बिल्ड रही हो, डेफिनेटली रेसलमेनिया है WWE उसको डिलीवर ज़रूर करेगी। एंड रेसलमेनिया जो भी हो वो फील ज़रूर होता है रेसलमेनिया का। एंड WWE ऐसी चीज़ करती है स्पेशली रेसलमेनिया में कुछ ना कुछ शॉकिंग सरप्राइज इंक्रीज करेगी। एंड लेट्स सी रेसलमेनिया के अंदर क्या चीज़ें होती है। बाकी आप कितने एक्साइटेड हो रेसलमेनिया के लिए एंड आपकी प्रेडिक्शन आप कमेंट के अंदर ज़रूर बताना। एंड फिलहाल आज की वाली वीडियो बस इतनी सी थी एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।